क्या एक गलत मित्र आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या एक मूर्ख को दिया गया ज्ञान स्वयं आपका विनाश का कारण बन सकता है? और क्या कारण है कि आचार्य चाणक्य ने कुछ स्थानों को मृत्यु के समान बताया है? आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस ज्ञान में जिसने साम्राज्य बनाए, राजाओं को जन्म दिया और दुश्मनों का अंत कर दिया। यह है चाणक्य नीति और आज हम जानेंगे अध्याय 1 के वो रहस्य जो आज भी उतने ही सत्य हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। लेकिन सावधान, ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, ये आपकी सोच बदल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आज हम शुरू कर रहे हैं चाणक्य नीति अध्याय 1, जहां आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं जीवन, समाज, मित्र, धर्म, धन, पत्नी और आत्मरक्षा के ऐसे सिद्धांत जिन्हें समझ लेने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नीति शायद आपकी पूरी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल दे। शुरुआत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांत कहता हूँ। चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी बातें केवल कल्पना नहीं, ये अनेक शास्त्रों और वर्षों के अनुभव का सार है। यानी ये वो ज्ञान है जो इंसान का सही और गलत की पहचान कराता है। ज्ञान की शक्ति। जो व्यक्ति इस नीति सूत्रों को समझ लेता है उसे पता चल जाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। दूसरी, किससे दूरी बनानी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अंततः जीवन में सर्वोत्तम क्या है। आज की दुनिया में जहां हर चेहरा बेनकाब है। श्लोक 3, दृष्टिकोण। चाणक्य कहते हैं, मैं ये बातें लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ ताकि लोग दुनिया की सही दृष्टिकोण से देख सकें, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती गलत इंसानों को सही समझ लेनी होती है। श्लोक 4, सबसे खतरनाक संबंध। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कष्ट में पड़ जाता है अगर वह एक मूर्ख को उपदेश दे, दुष्ट पत्नी का पालन करे, यह हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध बना लें। सोचिए, चाणक्य दुखी व्यक्ति से भी दूरी बनाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि लगातार नकारात्मक सोच धीरे धीरे आपके मन और ऊर्जा को भी ख़त्म कर देती है, और मूर्ख व्यक्ति उसे कितना भी ज्ञान दे दो, वह अंत में नुकसान ही करता है। श्लोक 5, मृत्यु के समान। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ रहना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि ये चारों कब धोखा दे दें कोई नहीं जानता। सर्प केवल एक बार डसता है, लेकिन झूठा मित्र हर दिन इंसान को भीतर से मारता है। श्लोक 6, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुसीबत के समय के लिए धन बचाओ, ज़रूरत पड़े तो धन त्याग कर पत्नी की रक्षा करो, लेकिन अगर आत्मरक्षा की बात आए तो धन और संबंध दोनों का त्याग कर दो। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु आपके चरित्र और आत्मसम्मान से बड़ी नहीं। श्लोक 7, धन का सच। चाणक्य कहते हैं, कभी भी बदल सकता है। आज जो व्यक्ति अमीर है कल खाली हाथ भी हो सकता है, और जब बुरा समय आता है तो जमा किया हुआ धन भी तेजी से ख़त्म होने लगता है। इसलिए समझदारी केवल पैसा कमाने में नहीं, उसे संभाल कर रखने में है। श्लोक 8, कहाँ कभी नहीं करना चाहिए। उस स्थान पर कभी मत रहो जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो, जहाँ रोजगार ना मिले, और जहाँ सच्चे मित्र ना हो, और जहाँ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ना हो, क्योंकि ऐसी जगह धीरे धीरे इंसान की पहचान और उसका भविष्य दोनों खत्म हो जाते हैं। श्लोक 9, एक आदर्श स्थान। चाणक्य कहते हैं, ऐसी जगह एक भी दिन मत रहो जहाँ ये 5 चीज़ें ना हों। एक धनवान व्यक्ति, एक विद्वान ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। इन 5 चीज़ों का अर्थ है धन, ज्ञान, सुरक्षा, जीवन
और स्वास्थ्य। अगर किसी स्थान पर ये ना हो तो वह स्थान विकास नहीं हो सकता, विनाश की ओर जाता है। श्लोक 10। सबसे अंतिम और गहरी नीति। बुद्धिमान व्यक्ति कभी उस देश में नहीं जाता जहाँ रोजगार का साधन ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ बुद्धिमानों का सम्मान ना हो और जहाँ दान धर्म की भावना ना हो, क्योंकि ऐसी जगह धीरे धीरे अराजकता जन्म लेती है और जब समाज से भय, लज्जा, ज्ञान और दया खत्म हो जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। तो मित्रों, ये थे चाणक्य नीति अध्याय के 1 के वो गहरे रहस्य जो आज भी इंसान के जीवन में उतने ही सत्य हैं। आचार्य चाणक्य केवल राजनीति नहीं सिखाते, वो इंसान को पहचानना सिखाते हैं। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं इनमें से कौन सी नीति आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे चाणक्य की और भी खतरनाक और रहस्यमयी नीतियाँ। तब तक याद रखिए, बुद्धिमान वही है जो समय रहते लोगों की असली पहचान कर लें। धन्यवाद।